Hi, dear students. Today I am going to start you the chapter electricity, which comes under the section of physics. So from today we I am going to start your physics chapter 1 electricity. The first chapter is electricity. So in electricity the main uh, topic is electric charge. Is electric charge. And now question is arises that what is electric charge? ये चार्ज क्या है? और इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, देखिए ये चार्ज है क्या? जनरल वे में सारे लोग कहते हैं हाँ ये चार्ज है, ये चार्ज है, बट व्हाट इज चार्ज? एक्चुअल मीनिंग ऑफ द चार्ज. तो अकॉर्डिंग टू मी, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उसका जो इंटरनल कैरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है. कब? जब दे हैव कैपेसिटी और दे अप्लाई और दे टेंड्स टू अप्लाई अ फोर्स that is called electrostatic force or electric force, then it is called electric charge. यहाँ पर लिख सकते हैं कि it is internal characteristic of any object, of each object. It is the internal characteristic of each object which क्या करता है? Which apply. क्या अप्लाई करेगा भाई वो? तो इलेक्ट्रिक फोर्स. Which apply electric force. और अप्लाई करता है या करने की कोशिश भी करेगा वो, और टेंड्स टू अप्लाई टू एनी ऑब्जेक्ट. तो उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज. अब स्वाभाविक सी बात है, अगर हम पूछें कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए ये ऑब्जेक्ट है, हो सकता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज हो. और उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में कि दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होते हैं दे आर इन रेस्ट, वो रेस्ट में होते हैं. और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उसमें चार्ज मोशन में होते हैं. तो इसमें है चार्ज, लेकिन कैसा चार्ज है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो इसके चार्ज रेस्ट में हैं. तो उनको आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, उनको मोशन में कैसे ला सकते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हाउ टू इलेक्ट्रीफाइड एनी ऑब्जेक्ट. तो उसमें हम क्या करते हैं? आप शुरू से बचपन से सुनते आते होंगे कि कंघी को इस पे पूरा रगड़ते हैं हेयर पे, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है. वो अट्रैक्शन क्या है? दैट इज चार्ज, दैट इज ड्यू टू द चार्ज. वही चार्ज के कारण है. आप किसी भी सूखी भींगी कुछ भी चीज है उसको आप काफी फ्रिक्शनल चार्ज भी इसको कहा जाता है. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक चार्ज में लिख सकते हैं कि इट इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विच अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स और टेंड्स टू अप्लाई टू एनी ऑब्जेक्ट.
is called electric charge. Are you getting my point? Next topic is types of electric charge. ये इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि जनरली इट इज ऑफ टू टाइप्स. जनरली इट इज ऑफ टाइप्स में आप जाएंगे तो लिखेंगे जनरली इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह के होते हैं. पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. तो अब पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या समझे हम भाई, जो पॉजिटिव टर्मिनल के पास चार्ज होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. जो नेगेटिव टर्मिनल के पास जो चार्ज होते हैं दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज. लेकिन बाय कन्वेंशन, सुविधा से, बाय कन्वेंशन क्या बताया गया है कि जो चार्ज the charge acquired by glass rod. देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा. ग्लास रॉड, जो ग्लास का जो रॉड होता है शीशा का बना हुआ, आप देखे होंगे फिजिक्स के लेबोरेटरी में. The charge acquired by glass rod when rubbed with silk cloth से जब ग्लास रॉड को क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो उससे जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज में भी आप वही सब जानते हैं कि द चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रड. उसमें एक दूसरा क्या हो जाता है, इबोनाइट रड, उसको कहते हैं द चार्ज. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज के जगह पे द चार्ज एक्वायर्ड बाय कौन सा रड, इबोनाइट रड, व्हेन रब विथ. अब यहाँ सिल्क क्लॉथ नहीं होता है, वूलन क्लॉथ हो जाता है. वूलन क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज. तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं. दैट इज बाय कन्वेंशन. अब आगे हम बढ़ते हैं, तो मेरा अगला टॉपिक आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. चार्ज तो हमने इतना देखा कि चार्ज इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which apply their electric force or tends to apply, तो that is charge. अब अगला मेरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो हम मेन टॉपिक अपना जो डील कर रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रिसिटी जब भी होगा तो दिस इज ड्यू टू the movement of charge, और आप लिख सकते हो the imbalance of charge. अगर मान लीजिए हम एक बात करें कि दोनों तरफ किसी भी जगह पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें और दोनों तरफ मेरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, तो कुछ इफेक्ट दिखाई पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं. जब तक इम्बैलेंस की स्थिति नहीं आती है तब तक कोई इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता. तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इट इज द इफेक्ट ऑफ. किसका इफेक्ट है भाई? तो आइदर द इम्बैलेंस ऑफ चार्ज या द मूवमेंट ऑफ चार्ज. अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो व्हाट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या?
तो इलेक्ट्रिसिटी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज के मूवमेंट से जो चीज हमको दिखता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। या आप कह सकते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ चार्ज, इम्बैलेंस चार्ज में जो इम्बैलेंस आती है वो उसके चलते जो रिजल्ट हमको दिखे उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमको रिसर्च नहीं करना है, हम क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिंपली यही लिखेंगे कि इट इज द इफेक्ट ऑफ द आइदर द इम्बैलेंस ऑफ चार्ज और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिसिटी से ही कि हाउ टू इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। अब यहाँ पे बात आई, हमने आपको शुरू में बताया कि सारे ऑब्जेक्ट के अपने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको हम चार्ज कह रहे थे। तो अब यहाँ पे बात आई कि हाउ टू इलेक्ट्रीफाइड और आप इसको लिख सकते हो चार्ज्ड। कैसे आप इलेक्ट्रीफाइड करोगे या चार्ज करोगे? सिंपल मेथड बाय रबिंग। तो आप इसको लिख सकते हैं कि when a body acquire the property of attraction or repulsion, when a body acquired the property of attraction and repulsion to attract the light bodies, अभी नहीं कि यहाँ से किरान खींच लिए, गाड़ी खींच लिए, नहीं, लाइट बॉडीज लाइक पेपर, इस तरह के चीज को, हेयर्स, तो देन it is called electrified or charged तो इसको हम इलेक्ट्रीफाइड करते हैं। सिंपली हम इसी को इसीलिए क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल, और ये कह सकते हैं चार्ज। आगे बढ़े हम अगले टॉपिक में हम चलते हैं। तो यहाँ आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की हो जाती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैंने शुरू में ही बताया कि द इलेक्ट्रिसिटी इन विच देयर चार्ज इज इन रेस्ट और चार्ज इज एट रेस्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दैट इन विच द चार्ज इज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जिसमें क्या लिख सकते हैं इसमें, दैट इन विच द चार्ज इज इन मोशन। जिसमें मोशन हो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, जिसमें रेस्ट में हो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब इसका इसी को क्या कहा जाता है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे आप कह सकते हो लाइटिंग जो होती है, लाइटनिंग, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। लाइटनिंग जो रेनी सीजन में जो लाइटनिंग होती है उसको भी आप कह सकते हो क्या चीज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, रब करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको भी क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी
द इलेक्ट्रिसिटी विच आर फाउंड इन आवर होम, घरों में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक चार्ज से रिलेटेड टॉपिक आती है और वो है आपका क्वांटम नेचर। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ये देखिए चार्ज का क्वांटम नेचर, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो ये चार्ज जो है, चार्ज आप जनरली जानते हो कि चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय Q या स्मॉल q, इससे हम चार्ज को डिनोट करते हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि आपको पता होनी चाहिए कि द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसको कहते हैं, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन को बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहा जाता है। ये दो चीज हम जानते हैं और स्पेशली इसी दोनों चीज से ये रिलेटेड है। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है कि द चार्ज, ये जो चार्ज होता है नेचर में, इट इज ऑलवेज अकर, ये पाया जाता है किस फॉर्म में पाया जाता है कि इट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब आप यहां लिख सकते हो कि दिस नेचर स्टेट्स दैट क्या कि इन नेचर द charge is always occurs as integral multiple of बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये देखिए, ये इनका स्टेटमेंट है। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज क्या बता रहा है कि ये जो चार्ज होता है जनरल रूप में, ये चार्ज जो है वो बेसिक यूनिट, जो चार्ज का जो बेसिक यूनिट होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ये हुआ। तो आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो क्या, इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो कि Q मीन्स चार्ज, तो ये आप लिख सकते हो चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट क्या होता है, E, तो इसका इंटीजर ये n, तो Q इज इक्वल टू NE। मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ, और ये हो गया बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज होता है E बराबर, वो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है ये। तो यहाँ एक NCERT बुक का पहला फार्मूला होता है, जिस फार्मूला से क्वेश्चन भी है और बार बार ऐसा क्वेश्चन राइज भी किया जाता है कि जो चार्ज होती है उसको अगले टॉपिक में अभी हम डील करेंगे कि चार्ज का जो साई यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो एक कूलम्ब में ये इलेक्ट्रॉन जो बेसिक यूनिट है ये कितने होते हैं जो एक कूलम्ब को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो यहाँ एक NCERT का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
which constitute 1 कूलम चार्ज। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए जो 1 कूलम चार्ज में होते हैं। तो आपका यहाँ ये फार्मूला है जो आपने अभी देखा, Q मतलब चार्ज, तो यहाँ आप चार्ज का यूनिट 1 कूलम रखिएगा। 1 कूलम बराबर n निकालना है और E आपको पता है, इतना रख के आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। आगे हम बढ़ते हैं तो इसका अब हम यूनिट पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता है कूलम क्या होता है? कूलम, जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं। ये एसआई यूनिट हो गया चार्ज। और एक और सीजीएस यूनिट भी कभी कभी दे देता है लोग, सीजीएस यूनिट। ये एक्चुअली अभी इस यूनिट का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन जानना है। C मतलब सेंटीग्राम सेकंड इस तरह होता है। वो एसआई को MKS भी कहा जाता है, मीटर किलो ग्राम सेकंड इस तरह। तो सीजीएस यूनिट में इसका यूनिट, सीजीएस यूनिट में चार्ज का सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको शायद स्टॉट भी कहते हैं, स्टैट। अब यहाँ देखिए ESU इसका सीजीएस यूनिट है। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम उसमें 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स के लिए, न्यूमेरिकल के लिए आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ये तो इस यूनिट से हो गया। अब यहाँ पे जो कूलम्ब की डिफिनीशन हम लोग को देनी है कि ये कूलम्ब है क्या। तो अभी आपको मैंने बताया कि कूलम्ब क्या है, ये चार्ज का यूनिट है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि व्हाट इज कूलम्ब, व्हाट इज 1 कूलम्ब, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करने से पहले आप एक वैक्यूम बना लीजिए। वैक्यूम आपने बना लिया। वैक्यूम क्यों बनाया भाई? कि उसमें दूसरा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं लगे। और इसमें 2 पॉइंट्स ले लिए आप। दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस वो एकदम 1 मीटर होगा, ना उससे कम ना ज़्यादा। दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स जो लिए हैं आपने, इन दोनों पॉइंट्स पे जो चार्ज होगा, इस पे जो भी चार्ज होगा वो सिमिलर होगा और सेम होगा। माने लाइक, अनलाइक नहीं, लाइक होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव होगा। दोनों इक्वल होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए। तब इन दोनों के बीच एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स जनरेट होगा जो इस पे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर का फोर्स लगाएगा। इतना न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो उनके बीच जो चार्ज होगा वो 1 कूलम्ब होगा। नहीं समझे? आप देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए 1 स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच, जो exert a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। देखिए
सिंपल वे में हम लिख रहे हैं आपको। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन on किस पे? On equal charge, equal and similar charge placed, कितना दूरी पे प्लेस्ड किया गया है? प्लेस्ड इन ए वैक्यूम में प्लेस्ड किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखिए कितनी सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। जब किसी वैक्यूम में हम सिमिलर चार्ज को हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिए 5 कूलम्ब का, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रख दिए 5 कूलम्ब का, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो गया। तब इन दोनों के बीच जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो जब इन दोनों के बीच इतना न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो उन दोनों के बीच 1 कूलम्ब चार्ज होगा। यहाँ 5 नहीं कहेंगे क्योंकि इसी के बीच तो आपको पता करना है। तो 5 कूलम्ब चार्ज या 1 कूलम्ब चार्ज या जितना कूलम्ब चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जब दो चार्ज क्वांटिटी को जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होनी चाहिए और दोनों चार्ज की क्वांटिटी सेम एंड सिमिलर होनी चाहिए, अब उनके बीच अगर फोर्स कितना जनरेट हो रहा है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का, तो उनके बीच जो चार्ज होगा वह 1 कूलम्ब का होगा। आप यहाँ फिर देख लीजिए। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन on equal and similar charge placed in a vacuum at a distance of 1 meter from each other। एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पे रखा गया है और दोनों चार्ज जो हैं वो दोनों सेम और सिमिलर हैं, तो उनके बीच जब फोर्स 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का जनरेट होगा तो उसके बीच का चार्ज कितना कहलाएगा? 1 कूलम्ब। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट टॉपिक मेरा है, जब दो बॉडीज रखे जाते हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है उसके क्या रूल्स होते हैं। तो आप अगले टॉपिक में लिख सकते हो रूल्स ऑफ attraction and repulsion between two bodies। पहला रूल्स आप जानते हो क्या? पहला रूल्स होता है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, टू सिमिलर चार्ज एक जैसे चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 2 सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दूसरा है 2 अपोजिट चार्ज। अगर हम बात करें अपोजिट चार्ज, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ देखिए, यहाँ 2 सिमिलर, दोनों पॉजिटिव ला लीजिए या आप दोनों निगेटिव ला लीजिए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन जब अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। तीसरा इसका क्या रूल होता है कि अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड इन कांटेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी। ये देखिए, अगर कोई अनचार्ज बॉडी है
और उसको चार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट है कि टू अनचार्ज बॉडी, टू अनचार्ज, अब देखिए दोनों अनचार्ज है तो क्या होगा, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन। टू अनचार्ज बॉडी हैव नाइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, नॉर रिपल्सन। तो ये कैरेक्टर्स होते हैं आपको टू बॉडीज के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन का। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। तो यहाँ छोटा सा टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ का, स्पेशली उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो आप यहाँ कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखिए। कूलम्ब्स लॉ कुछ खास नहीं है, जब चार्ज की बात हम करेंगे तो वहाँ कूलम्ब्स महोदय आ जाएंगे। कूलम्ब्स महोदय ने वही चीज़ बताया था कि जब दो सिमिलर चार्ज को, मान लीजिए ये Q1 है और ये दूसरे पोजीशन पे Q2 है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज हैं और इनके बीच का दूरी अगर r है, डिस्टेंस इसको r कहेंगे, डिस्टेंस r कहेंगे, तो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स इन दोनों के बीच एराइज होगा वो फोर्स इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और दूसरा इन्होंने बताया था कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों ये रूल कूलम्ब्स लॉ दिए थे कि व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एंड दे हैव r distance, then the force which produce or exert in between them, that force is directly proportional to the multiplication of charges and inversely proportional to their distance, square distance of their the inversely proportional to their distance of square distance, मतलब 1/r²। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको मिलता है Q1 Q2/r²। अब इसको जब हम बराबर करते हैं तो यहाँ एक k कांस्टेंट लगाते हैं, k Q1 Q2/r²। यही k क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट। ये k क्या है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट। तो इस k के बारे में अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो k बराबर आप निकाल सकते हो। देखिए ये दोनों क्रॉस मल्टी